कि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है या बनाना चाहती है या पूरी तरह से लगी हुई है बनाने में, आज इतिहास की बातें कर रही है, उसको वर्तमान दिखाई नहीं पड़ा। गाली देने का काम आप करते हैं और मुद्दा बना रहे हैं हम। क्या बात करते हैं आप? गाली देने का काम आप कर रहे हैं। आप संभल के मामले में भी आपने क्या किया? संभल के मामले कहा कि भाई वो सर्वे ही गलत हो रहा था, कोर्ट को गलत ठहरा दिया आपने। और आज पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक ने ही पूरा की पूरा वहां पे जो दंगा कराया, पूरा समाजवादी पार्टी का कराया हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे एक दिन पहले दिन सर बोलने दीजिए, कैसी कैसी जानती सर, हमें बोलने दीजिए। आप ये बताइए ना, हमें अपनी बात कर लेने दीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, मुद्दा कौन बना रहा है भाई? तो मुझे पूरी बात, मेरी पूरी बात आएगी तो जान पाएंगे आप। किसने किया? आधी अधूरी बात पे नहीं जान पाएंगे। समझाइए ना, जब मैं अपनी पूरी बात कहूंगा तब आप जान पाएंगे। जैन साहब जरा पूरी बात सुन लीजिए। आप जब मैं पूरी बात कहूंगा तो आप जान पाएंगे। जैन साहब सुन लीजिए ना पहले पूरी बात। इन्होंने जो राणा सांगा को कहा, क्या सही कहा? आप ये बताइए। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे इस तरह से, औरंगजेब, बाबर, मुगल शासक, तब हमारे सांसद, हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे सांसद ने भी एक पन्ना पलट दिया जिसमें बाबर को लाने की बात कही गई थी कि बाबर को लाए थे। नहीं, हाँ बाबर को लाए थे, तो ये बात कही थी। अब वो भाव क्या था, उसको उन्होंने किस भाव से लिया, किस भाव में दर्ज कर दिया, ये अलग बात है। पूरा जीवन अपना कुर्बान कर दिया देश के लिए। जिस परिवार ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अपना, लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए, जिनकी पत्नियां जो है जौहर कर लिया, जिनकी पत्नियों ने हजार पत्नियों ने जौहर कर लिया एक साथ, और आप उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। और उसके नहीं, अपने आप हम कतई इस पक्ष में, हम इस पक्ष में कतई नहीं है। इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे तो कुछ बातें आएंगी, किसी को कोई भाव लगेगा, किसी को कोई भाव लगेगा। किस भाव से उन्होंने कहा, ये तो उसका उत्तर वही दे पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, देखिए, सच्चाई ये है, आजादी भी इतिहास हो गई। सुन लीजिए, 26 जनवरी सच्चाई ये है, जब इतिहास के पन्ने हम पलटेंगे, देश आजाद हो गया। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? गांधी जी को क्यों याद करते हैं? जी, जब हम क्यों याद करते हैं? अरे जैन साहब सुन लीजिए ना, जैन साहब आगे भी सुन लीजिए। अच्छा, जैन साहब अकेले बोलेंगे क्या? नहीं, जैन साहब बोलेंगे क्या? हमको सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो शिवाजी महाराज का पन्ना पलटा जाएगा, जिसमें बाएं पैर के अंगूठे से उनका रात तिलक हुआ था। इस पर क्या खेद व्यक्त करेगी, इस पर क्या निंदा करेगी? भाजपा क्या करती है? आपका क्या पक्ष है इस पर? आप निंदा करते हैं? भाजपा की आप निंदा करते हैं क्या? कराया था क्या? नहीं, उस काल में भाजपा की सरकार ने राज्याभिषेक कराया था। नहीं, उस कालखंड के कृत्य की निंदा, मतलब है उस कालखंड के इस कृत्य की निंदा करिए आप, कि उस समाज में ऐसा क्यों किया गया था। आप निंदा करेंगे कि देश का बंटवारा गांधी जी की वजह से हुआ। हम तो निंदा करते हैं कि शिवाजी महाराज के नाम पर ये हमारे छत पर शिवाजी महाराज जैसे वीर प्रतापी योद्धा शूरवीर छत्रपति शिवाजी का जो रात तिलक किया गया पैर के अंगूठे से, हम निंदा करते हैं। आप भी निंदा कर दीजिए, आप भी निंदा कर दीजिए ना। अरे हम निंदा करते हैं। नहीं, ये हमने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अब उन्होंने किस भाव से कर दिया, उन्होंने किस भाव से कहा? वहाँ बाबर को लाने की बात थी, वहाँ बाबर को लाने की बात थी ना। ये शुरुआत आप जो कह रहे हैं, इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है कि बाबर को लाया था। फिर दर्शकों को भी स्पष्ट हो जाएगा बात क्या हो रही खोद रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? बाबर को लाने की बात कही थी, अब उसको उनके समझ में जो आया उन्होंने बोल दिया। बाबर को लाने की बात कही थी, राणा जी बाबर को लाए थे, ऐसा लाए थे, तो बाबर को लाने की बात कही थी, तो बाबर को लाए थे।
अब चाहिए जरा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। इतिहास में दर्ज है, राणा सांगा जी बाबर को लेकर के आए थे। आप बाबर को गलत कहते हैं, बाबर को आक्रांता कहते हैं, तो आक्रांता को कौन लाया? आक्रांता को तो राणा सांगा जी ही लाए। बाबर अच्छा, अगर बाबर आक्रांता था तो आक्रांता को लाया कौन? साहब अशोक जी, आप दोनों बाबर आक्रांता था मैं अख्तर साहब से नंबर जान देता हूँ। जनहित के मुद्दे नहीं जाएंगे, जनहित के मुद्दे आप दोनों नहीं उठाएंगे, फिर मेरी बात को क्रोधित शिवाजी हमारे आदर्श है, हमारे आदर्श है। शिवाजी हमारे वीर छत्रपति शिवाजी आदर्श है। उनके उस कृत्य की जो तिलक किया गया, उनका निंदा करते हैं, सबसा निंदा करेंगे। आप कर दीजिए निंदा उसकी, आप भी कर दीजिए निंदा ना, आप नहीं करेंगे, आप निंदा नहीं करेंगे उसकी, आप निंदा नहीं करेंगे। मैं तो निंदा करता हूँ, हम निंदा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी का जो राज तिलक किया गया बाबा पैर के अंगूठे से, उसकी हम निंदा करते हैं। आप भी निंदा कर दीजिए। आप छत्रपति शिवाजी को नहीं मानते हैं, आप छत्रपति शिवाजी का आदर नहीं करते हैं, अपने पिता की हत्या करने वाले छत्रपति शिवाजी का आदर आप नहीं करते हैं। आपको अच्छा, छत्रपति शिवाजी का आदर करने की इच्छा नहीं है। म्यूट कर दीजिए जरा आवाज। छत्रपति शिवाजी का हमारे आदर्श है। अब आप जैन साहब, आप अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अब अगर आप डिबेट की गरिमा आप दोनों बनाए रखना चाहते हैं तो तनिक शांत हो जाइए। अभी जनहित के मुद्दों पे अशोक जी आप इतना महिमा मंडन कर रहे थे, कहां उड़ गए जनहित के मुद्दे? मैं कह रहा हूं बार बार इतिहास की बात ना कीजिए। इतिहास के पन्ने में इतिहासकारों पर जिसकी तलवार रखी उसने वैसे इतिहास गढ़ दिया। मैं बस इतना जानता हूं। बाबर ने क्या किया, बाबर को कौन लाया, किससे लाया, कौन सी गाड़ी में बैठ के आया? ना आप जिंदा थे ना मैं जिंदा था। आप लोग इस समझिए। और राम जी लाल सुमन, नहीं अशोक जी सुन लीजिए मेरी बात। अब मैं बड़ी देर से आपकी बात सुन रहा था। राम जी लाल सुमन को शर्म आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बयान होते। मैंने कहा था कि क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होगी और जिम्मेदार आप लोग होंगे। और आज आगरा में मैं लाइव तस्वीरें यहां बैठ के यहां देख रहा था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि उनके दाएं पैर से तिलक होता है, बाएं पैर से तिलक होता है। अरे इतनी क्या इससे जनहित के मुद्दे सुधर जाएंगे? अभी आपने इतनी सारी बातें कर दी कि प्राइवेट स्कूल बंद हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग जनप्रतिनिधि के तौर पे बैठे हैं, आपकी पार्टी जनप्रतिनिधि के तौर पे बैठी है। मैं बार बार कहता हूं, नागपुर की घटना आप लोगों को नहीं समझ में आता कि एक साइकिल 7-10 हजार की आती, जनता कैसे पैसों से खरीदती है। आप ट्विटर खेलते हैं, आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? मैं पुराना विपक्ष कहां गुम हो गया कि सड़कों पर उतरिए, हम हैं आपके साथ। लेकिन नहीं, अब्बू आजमी आप ही के पार्टी के थे, माफी मांग ली एक बार। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप एक चीज बोलेंगे तो उसके आपके जो अनुयायी, आपके जो समर्थक होते हैं, उसका रिएक्शन आता है।